ले व्यवस्था अध्याय 13 कुष्ठ रोग से संबंधित नियम। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब किसी मनुष्य के शरीर के चर्म में सूजन या पपड़ी या दाग हो और इससे उसके चर्म में कोढ़ की व्याधि सा कुछ दिखाई पड़े तो उसे हारून याजक के पास या उसके पुत्र को जो याजक है उसमें से किसी के पास ले जाएं। जब याजक उसके चर्म की व्याधि को देखे और यदि उस व्याधि के स्थान के रोए उजले हो गए हो और व्याधि चर्म से गहरी दिखाई पड़े तो यह जान ले कि कोढ़ की व्याधि है और याजक उस मनुष्य को देखकर उसको अशुद्ध ठहराए। पर यदि वह दाग उसके चर्म में उजला हो तो परंतु चर्म से गहरा न देख पड़े और न वहां के रोए उजले हो गए हो तो याजक उसको 7 दिन तक बंद कर रखे और 7वें दिन याजक उसको देखे और यदि वह व्याधि जैसी की तैसी बनी रहे और उसके चर्म में न फैली हो तो याजक उसको और भी 7 दिन तक बंद रखे और 7वें दिन याजक उसको फिर देखे और यदि देख पड़े कि व्याधि की चमक कम है और व्याधि चर्म पर फैली न हो तो याजक उसको शुद्ध ठहराए, क्योंकि उसके तो चर्म में पपड़ी है और वह अपने वस्त्र धोकर शुद्ध हो जाए। पर यदि याजक उसकी जांच के पश्चात जिसमें वह शुद्ध ठहराया गया था वह पपड़ी उसके चर्म पर बहुत फैल जाए तो वह फिर याजक को दिखाए और यदि याजक को देख पड़े कि पपड़ी चर्म में फैल गई है तो वह उसको अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह कोढ़ ही है। यदि कोढ़ की किसी व्याधि किसी मनुष्य के हो तो वह याजक के पास पहुंचाया जाए और याजक उसको देखे और यदि वह सूजन उसके चर्म में उजली हो और उसके कान रोए भी उजले हो गए हो और उस सूजन में बिना चर्म का मांस हो तो याजक जाने कि उसके चर्म में पुराना कोढ़ है, इसलिए वह उसको अशुद्ध ठहराए और बंद न रखे, क्योंकि वह अशुद्ध है। और यदि कोढ़ किसी के चर्म में फूटकर यहाँ तक फैल जाए कि जहाँ कहीं याजक देखे रोगी के सिर से पांव के तलवे तक कोढ़ ने सारे चर्म को छा लिया हो तो याजक ध्यान से देखे और यदि कोढ़ ने उसके सारे शरीर को छा लिया हो तो वह व्यक्ति को शुद्ध ठहराए और उसका शरीर जो बिल्कुल उजला हो गया है वह शुद्ध ही ठहरे। पर जब उसमें चर्महीन मांस देख पड़े तब वह शुद्ध ठहरे और याजक चर्महीन मांस को देखकर उसको अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वैसा चर्महीन मांस अशुद्ध ही होता है, वह कोढ़ है। पर यदि वह चर्महीन मांस फिर उजला हो जाए तो वह मनुष्य याजक के पास जाए और याजक उसको देखे और यदि वह व्याधि फिर से उजली हो गई हो तो याजक रोगी को शुद्ध जाने वह शुद्ध है। फिर यदि किसी के चर्म में रोग में फोड़ा होकर चंगा हो गया हो और फोड़ों के स्थान में उजली सी सूजनी या लाली लिए हुए उजला दाग हो तो वह याजक को दिखाया जाए और याजक उस सूजन को देखे और यदि वह चर्म से गहरा दिखाई पड़े और उसके रोए भी उजले हो गए हो तो याजक यह जानकर उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह कोढ़ की व्याधि है जो फोड़े में से फूटकर निकली है। परंतु यदि याजक देखे कि उसमें उजले रोए नहीं है और वह चर्म से गहरी नहीं और उसकी चमक कम हुई है तो याजक उस मनुष्य को 7 दिन तक बंद रखे और यदि वह व्याधि उस समय तक चर्म में सचमुच फैल जाए तो याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह कोढ़ की व्याधि है। परंतु यदि वह दाग न फैले और अपने स्थान पर ही बना रहे तो वह फोड़े का दाग है, याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए। फिर यदि किसी के परंतु यदि वह दाग न फैले और अपने स्थान पर ही बना रहे तो वह फोड़े का दाग है, याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए। फिर यदि किसी के चर्म में जलने का घाव हो और उस जलने के घाव में चर्महीन दाग लाली लिए हुए उजला या उजला ही होता जाए तो याजक उसको देखे और यदि उस दाग के रोए उजले हो गए हो और वह चर्म से गहरा दिखाई पड़े तो वह कोढ़ है जो उस जलने के दाग में से फूट निकला है, याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, क्योंकि उसमें कोढ़ की व्याधि है। पर यदि याजक देखे कि दाग में उजले रोए नहीं और न वह चर्म से कुछ गहरा है और उसकी चमक कम हुई है तो वह उसको 7 दिन तक बंद रखे और 7वें दिन याजक उसको देखे और यदि वह चर्म में फैल गई हो तो वह उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, क्योंकि उसको कोढ़ की व्याधि है। परंतु यदि वह दाग चर्म में नहीं फैला और अपने स्थान पर ही जहाँ का तहाँ बना हो और उसकी चमक कम हुई हो तो वह जल जाने के कारण सूजा हुआ है, याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए, क्योंकि वह दाग जल जाने के कारण से नहीं है।
फिर यदि किसी पुरुष या स्त्री के सिर पर या उस पुरुष की दाढ़ी में व्याधि हो तो याजक व्याधि को देखे। यदि वह चर्म में गहरी दिखाई पड़े और उसमें भूरे भूरे पतले बाल हो तो याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए। वह व्याधि से हुआ अर्थात सिर या दाढ़ी का कोढ़ है। और यदि याजक सेहवे की व्याधि को देखे कि वह चर्म से गहरी नहीं है और उसमें काले काले बाल नहीं हैं तो वह सेहवे के रोगी को 7 दिन तक बंद रखे और 7वें दिन याजक व्याधि को देखे। तब यदि वह सेहवा फैला न हो और उसमें भूरे भूरे बाल न हो और सेहवा चर्म से गहरा न दिख पड़े तो यह मनुष्य मुंडा तो जाए, परंतु जहाँ सेवा हो वहाँ न मुंडा जाए। और याजक उस सेवे को और भी 7 दिन तक बंद रखे और 7वें दिन याजक सेवे को देखे। और यदि वह सेवा चर्म में फैला न हो और चर्म से गहरा न देख पड़े तो याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए और वह अपने वस्त्र धो के शुद्ध ठहरे। पर यदि उसके शुद्ध ठहरने के पश्चात सेवा चर्म में भी फैले तो याजक उसको देखे। और यदि वह चर्म में फैला हो तो याजक भूरे बाल न ढूंढे, क्योंकि वह मनुष्य अशुद्ध है। परंतु यदि उसकी दृष्टि में सेवा जैसा का तैसा बना हो और उसमें काले काले बाल जमे हो तो जाने की सेवा चंगा हो गया है और वह मनुष्य शुद्ध है। याजक उसको शुद्ध ही ठहराए। फिर यदि किसी पुरुष या स्त्री के चर्म में उजले दाग हो तो याजक देखे। और यदि उसके चर्म में वे दाग कम उजले हो तो वह जाने कि उसको चर्म में निकली हुई दाद है, वह मनुष्य शुद्ध ठहरे। फिर यदि किसी पुरुष या स्त्री के चर्म में उजले दाग हो तो याजक देखे। और यदि उसके चर्म में वे दाग कम उजले हो तो वह जाने कि उसको चर्म में निकली हुई दाद है, वह मनुष्य शुद्ध ठहरे। फिर जिसके सिर के बाल झड़ गए हो तो जानना कि वह चंदुला तो है परंतु शुद्ध है। और जिसके सिर के आगे के बाल झड़ गए हो तो वह माथे का चंदुला तो है परंतु शुद्ध है। परंतु यदि चंदुले सिर पर या चंदुले माथे पर लाली लिए हुए उजली व्याधि हो तो जानना कि वह उसके चंदुले सिर पर चंदुले माथे पर निकला हुआ कोढ़ है, इसलिए याजक उसको देखे। और यदि व्याधि की सूजन उसके चंदुले सिर या चंदुले माथे पर ऐसी लाली लिए हुए उजली हो गई है जैसा चर्म के कोढ़ में होता है तो वह मनुष्य कोढ़ी है और अशुद्ध है। और याजक उसको अवश्य शुद्ध ठहराए, क्योंकि वह व्याधि उसके सिर पर है। जिसमें वह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहें और वह अपने ऊपर वाले होंठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे। उसका निवास स्थान छावनी से बाहर हो। वस्त्र या चमड़े की वस्तु का कोढ़। फिर जिसके वस्त्र में कोढ़ की व्याधि हो, चाहे वह वस्त्र ऊन का हो चाहे सनी का, वह व्याधि चाहे उस सनी या ऊन के वस्त्र के ताने में हो चाहे बाने में, या वह व्याधि चमड़े या चमड़े की बनी हुई किसी वस्तु में हो। यदि वह व्याधि किसी वस्त्र के चाहे ताने में हो चाहे बाने में या चमड़े की किसी वस्तु में हरी हो या लाल सी हो तो जानना कि वह कोढ़ की व्याधि है। वह याजक को दिखाया जाए और याजक व्याधि को देखे और व्याधि वाली वस्तु को 7 दिन के लिए बंद करे। और 7वें दिन वह व्याधि को देखे। और यदि वह वस्त्र के चाहे ताने में हो चाहे बाने में या चमड़े की बनी हुई किसी वस्तु में फैल गई हो तो जानना कि व्याधि गलित कोढ़ है, इसलिए वह वस्तु चाहे कैसी ही क्यों न हो काम में न आती हो तो भी अशुद्ध ठहरेगी। वह उस वस्तु को जिसके ताने या बाने में वह व्याधि हो, चाहे वह ऊन का हो चाहे सनी का या चमड़े की वस्तु हो, उसको जला दे। वह व्याधि गलित कोढ़ी की है, वह वस्तु आग में जलाई जाए। यदि याजक देखे कि वह व्याधि उस वस्त्र के ताने या बाने में या चमड़े की उस वस्तु में नहीं फैली तो जिस वस्तु में व्याधि हो उसको धोने की आज्ञा दे। तब उसे और भी 7 दिन तक बंद कर रखे और उसके धोने के बाद याजक देखे। और यदि व्याधि का तो रंग बदला हो पर न व्याधि फैली हो और जानना कि वह शुद्ध है, उसे आग में जलाना, क्योंकि चाहे वह व्याधि भीतर से चाहे ऊपर से हो तो भी वह खा जाने वाली व्याधि है। पर यदि याजक देखे कि उसके धोने के पश्चात व्याधि की चमक कम हो गई है तो वह उसके वस्त्र के चाहे ताने में चाहे बाने में से या चमड़े में से
फाड़ के निकाले और यदि वह व्याधि तब भी उस वस्त्र के ताने या बाने या चमड़े की उस वस्तु में दिखाई पड़े तो जानना कि वह फूट के निकली हुई व्याधि है और उसमें वह व्याधि हो उसे आग में जलाना। यदि उस वस्त्र से जिसके ताने या बाने में व्याधि हो या चमड़े की जो वस्तु हो उससे जब धोई जाए और व्याधि जाती रहे तो वह दूसरी बार धुलकर शुद्ध ठहरे। ऊन या सनी के वस्त्र में के ताने या बाने या चमड़े की किसी वस्तु में जो कोढ़ की व्याधि हो उसे शुद्ध और अशुद्ध ठहराने की यही व्यवस्था है। थैंक यू।